अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SEH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक कहानी दो फिल्में, इस बार की दोनों फिल्में पाकिस्तान की हैं। 1977 में हिदायतकार शबाब करानी साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी शम्मे मोहब्बत, जिसमें लीड रोल थे गुलामुद्दीन शाहिद और शबनम के, जबकि आहट 1982 में बनी मोहम्मद जावेद फाजिल साहब जिसके डायरेक्टर थे, वहीद मुराद, नदीम और शबनम जिसके लीड रोल में थे। फ़िल्म की कहानी एक जैसी है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क भी है, वो हम आपको वो भी बताएंगे। फ़िल्म की कहानी में उसी तरह है कि शबनम में एक गरीब लड़के से थोड़ा मोहब्बत करती है, पसंद करती है, और रास्ते में उनका वालिद जो होता है वो रुकावट बन जाता है। शबनम शम्मे मोहब्बत में उनका वालिद कहता है कि हमने फ़ैसला कर लिया है, हम लड़कियां हमारे उसमें नहीं करती, फ़ैसले नहीं करती, हमने फ़ैसला कर लिया, तुम्हारा रिश्ता वहाँ नहीं बल्कि वहाँ पे होगा। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी लड़की ने अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद नहीं किया। और इसी तरह आहट में भी तालिश जो है वो तो हार्ट अटैक भी करवा लेते हैं। वो कहते हैं कि हम फराज की बजाय हम आसिफ से तुम्हारी शादी का इकरार कर चुके हैं। आसिफ जो कि वहीद मुराद होते हैं। हम अपनी जिंदगी को मौत के हवाले करके इस ज़बान को हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते हैं, लेकिन अपने इकरार को इनकार में नहीं बदल सकते। तो इस तरीके से ये शादी नहीं हो सकती। तो दोनों फिल्मों में शबनम को अपना हीरो नहीं मिलता, बल्कि शादी कहीं और हो जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है नाजरीन, और हालात और वाक़यात के नतीजे में याददाश्त खो बैठते हैं शाहिद साहब जब एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में वैसे बाय द वे जब वो एम्बुलेंस उनको लेके जा रही होती है, उसके ऊपर सायरन नहीं लगा होता, जबकि सायरन की आवाज़ बीच में डाली गई है। तो इसी तरह नदीम जो है वो पहाड़ से गिर जाते हैं और उनकी भी याददाश्त खो जाती है। मुझे मत छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जिस वक्त शाहिद जो है वो दोबारा शबनम का आमना सामना होता है, यानी गुलामुद्दीन जो है शम्मे मोहब्बत में अपनी बीवी के सामने शाहिद को लेके आते हैं कि ये अनवर अली हैं, मेरे दोस्त हैं। शबनम को एक शौक लगता है, ये मेरे बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त हैं, मिस्टर अनवर अली। तो जबकि हालांकि उनके शोर बताते भी हैं कि इनकी याददाश्त गुम हो चुकी है। इसी तरीके से आहट में जब शबनम और नदीम का आमना सामना होता है, जब उनके जो हस्बैंड होते हैं वहीद मुराद डॉक्टर जो होते हैं, वो नदीम को अपने घर ले आते हैं, तो शबनम को एक झटका सा लगता है कि ये क्या। शबनम को यकीन नहीं होता, ये अपनी याददाश्त खो बैठे। और फिर एक सीन में इसी तरह शबनम शायद जब अकेले होते हैं उनके पास जाती है और जाके कहती है कि तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो, तुम्हारी चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। यानी उसे यकीन नहीं होता कि ये याददाश्त इसकी गुम हुई है। नाम बदल कर अनजान बनने से इंसान नहीं बदल जाता। तुम मुझे तबाह करने की कोई गहरी चाल अपने जहन में लेकर आए हो। इसी तरीके से आहट में शबनम जो है वो नदीम के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुमने ये ढोंग इसलिए रचाया कि ताकि तुम मेरे करीब रह सको, लेकिन मैं ये कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने ये ढोंग सिर्फ इसलिए रचा रखा है कि हर पल मेरी आंखों के सामने रहकर मुझे सजा दे सको। नाज़रीन, अब थोड़ा सा एक फ़र्क हम आपको बता देते हैं, और कुछ फ़र्क हैं बल्कि इसमें। शबनम जो है उनका आहट फिल्म में नदीम का, शबनम और वहीद मुराद का अपना बच्चा होता है, जबकि शम्मे मोहब्बत फिल्म में जो कि पहले बनी थी उसमें शाहिद का बच्चा जो होता है वो शबनम के पास आ जाता है, जिसमें डॉक्टर गुलामुद्दीन को कहता है कि तुम्हारे बीवी का क्योंकि अपना बच्चा मर चुका है, इसको ट्रॉमा होगा, इसको पता चलेगा, तो इससे बचाने के लिए किसी और का बच्चा हम भाभी की गोद में डाल देते हैं। ये सीन भी है। उस बच्चे की माँ मर चुकी है, बाप एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठा है, वो बच्चा भाभी की गोद में चला जाएगा, भाभी की गोद में डाल देते हैं। तो वो इस तरीके से जो शाहिद का बच्चा होता है, जिसको शाहिद की जब कहीं और शादी हुई होती है, उसकी बीवी एक्सीडेंट में मर जाती है, उसके नतीजे में वो जब बाद में याददाश्त भी गुम हो जाती है, तो इस तरीके से शाहिद का बच्चा जो होता है वो शबनम के पास आ जाता है। ये एक फ़र्क था। दूसरा फ़र्क ये था कि इसमें गुलामुद्दीन साहब की शम्मे मोहब्बत में जो एंट्री है, जो पैरेलल एक हीरो हैं, उसमें उनकी जो एंट्री है वो ज़रा जल्दी है, जबकि मोहम्मद जावेद फाजिल साहब ने आहट में वहीद मुराद की एंट्री जो लेट मारी है, वो 1 घंटा और 9 मिनट की फ़िल्म हो जाती है, तो वहीद मुराद साहब की एंट्री होती है फ़िल्म में। और इसी तरीके से शबनम जब क्योंकि पसंद करती थी शाहिद को या जो भी है, उसमें गुलामुद्दीन को पता चल जाता है कि शबनम जो है मेरी बीवी, वो पहले शाहिद से प्यार करती थी। उस फिल्म में अदनान नाम होता है उनका। देखने में आया है कि शादी से पहले लड़कियां किसी और से मोहब्बत करती हैं, और शादी के बाद अपने माजी पे पर्दा डालकर शौहर से यूं मोहब्बत जताती हैं जैसे उस पर किसी मर्द का साया भी ना पड़ा।
लेकिन इसमें वही मुराद को आखिर तक ये नहीं पता चलने दिया जाता, ये नहीं पता चलता, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट दिया या चेंज किया कि वो उसको पसंद करती थी नदीम को। सब कुछ पता है लेकिन ये नहीं बता सके कि वो लड़की कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है। तो यानी कि एक मार्जिन जो था वहीद मुराद के पास अदाकारी का, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए वहीद मुराद को इस फिल्म में वैसे बाय द वे ज़ाया किया गया, क्योंकि जहाँ तक अपीयरेंस का ताल्लुक है, एक डॉक्टर मैच्योर नजर आए, सिगार भी पिया, एनक भी लगाई हुई होती है। उस टाइम तक वैसे थोड़ी सी एज भी उनकी ज़्यादा हो चुकी थी और उनकी आवाज़ से भी आपको एज का फ़र्क पता चल जाता है, लेकिन उनको ज़ाया किया गया क्योंकि गुलामुद्दीन को जबकि भरपूर मौका मिला दूसरी तरफ उसमें परफॉर्म करने का रोल में, क्योंकि उनकी जो किरदार के अंदर शेड्स थे उसमें एक तो जल्दी एंट्री हो जाती, ज़ाहिर है जब जल्दी होगी तो उसमें सीन भी ज़्यादा थे, तो दूसरा ये था कि उसमें पता चल जाता है कि उनकी बीवी किसी और को प्यार करती, तो वहाँ पे मार्जिन था उनके पास काम करने, अपनी अदाकारी को सामने लेके आने का, तो उनके किरदार को देखा जाए तो वो ज़्यादा तगड़ा था। फिर इसी तरीके से कुछ डायरेक्शन के हवाले से अगर बात कर ली जाए, शबाब करानवी साहब को एक फैक्ट्री कहा जाता था, उनके बेटे नज़र शबाब और ज़फ़र शबाब ने भी बड़ी शाहकार फिल्में बनाई हैं बाद में, जिस तरह यश चोपड़ा जी हैं इंडिया में, उनके बेटे भी हैं, तो ये कहानी यहाँ पे भी रिपीट है एक किस्म की। लेकिन उनका एक टिपिकल स्टाइल था कि फ़िल्म के अंदर कॉमेडी भी होनी चाहिए, कॉमेडी का पैरेलल एक अलग से चलना चाहिए। ये इंडियन फिल्मों में भी आप देखें, दिलीप कुमार साहब से पहले एक पैरेलल स्टोरी चलती थी, जिसमें यहाँ पाकिस्तान में भी दामन चिंगारी देख लें आप, वो भी शबाब कुरानी साहब की थी, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ़ और को अलग से दिया गया। इसमें शमे मोहब्बत में भी अली जाज और जो हैं बाकी उनका एक अलग से ट्रैक है, कॉमेडी का ट्रैक है। तो फिल्म का जो दुरानिया है शमे मोहब्बत का, वो हालांकि आहट से थोड़ा सा कम है, लेकिन हालांकि और इसमें देखा जाए तो एक पैरेलल स्टोरी कॉमेडी भी चल रही है। तो जो टेम्पो है शमे मोहब्बत का वो ज़रा ज़्यादा तेज़ है, लेकिन टिपिकल स्टाइल था, मैंने बताया जैसे शबाब कुरानी साहब जब समटाइम्स सीन चेंज करते थे तो वो फूल दिखाते थे बीच में, या ट्रांजिशन ऐसे तरीके से दिखाते थे, तो उसमें समटाइम पता चलता था। खैर वो उस ज़माने में शायद अच्छा लगता हो कि ये फिल्म है कि फूल दिखा रहे हैं जब सीन चेंज हो जाए, जबकि बाद में थोड़ा सा जावेद फाजिल साहब का एक अपना अंदाज़ था फिल्म बनाने का, इसी वजह से उन्होंने जगह भी बनाई उनके क्रेडिट के ऊपर नाराज़, दहलीज और बाज़ार हुसन और लाजवाल जैसी फिल्में, तो एस सुलेमान जैसे डायरेक्टर को जिन्होंने असिस्ट किया हो। मैंने बताया कि इस शबनम जो शाहिद और गुलामुद्दीन और शबनम जो थे 77 में, ज़ाहिर है 5 साल के फ़र्क के बाद ये फिल्म बनी, तो उसमें नदीम भी थोड़े से इवन, नदीम भी वही बात, तो एज ज़्यादा नज़र आई लेकिन वो किरदार में जचे इस वजह से कि वो डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर अमूमन लेट ही शादियाँ करते हैं, उनका थोड़ा सा उसमें जचे भी हैं। लेकिन नदीम जो थे वो उनका भी दिखाया कि बेरोज़गार थे, चलें वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए चले गए थे बाहर, लेकिन उसमें थोड़ा सा एज का फैक्टर जो है ना वो ज़रा ज़्यादा नजर आया इस फिल्म में, आहट में तीनों का। शबनम भी ऑफ कोर्स उसमें शबनम ज़रा ज़्यादा खूबसूरत नजर आई है शमे मोहब्बत में। फिर थोड़ा सा ये भी है कि आहट में नदीम जब बाहर चले जाते हैं तो उनकी रिश्ता हो जाता है, शादी भी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है। तो मीनवाइल जब उनका दोबारा एयरपोर्ट के ऊपर इत्फाक से आमना सामना होता है, जिस वक्त वो वहीद मुराद को जुनेवा के लिए जा रहे होते हैं, तो छोड़ने के लिए जाती डॉक्टर को, उसी टाइम पे नदीम आ जाते हैं एयरपोर्ट पे, और वो एकदम से ऐसे आगे से इजहार करते हैं जैसे कि अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे पता है, मैंने तुम मुझसे नाराज़ थी। हालांकि नाराज़ नदीम ख़त लिखते रहे थे, नाराज़ शबनम मतलब नदीम को ये शिकायत और शिकवा नहीं करना चाहिए था कि तुम नाराज़ थी, बल्कि नदीम का बनता था कि तुम्हें क्या हुआ था, मैं तो तुम्हें इतने ख़त लिखता रहा। अगर बनता भी था तो इस तरीके से बनता था। थोड़ा सी कन्फ्यूजन है। एक चीज़ जो शमे मोहब्बत में बड़ी अहम है कि मेरा फेवरेट गाना है मैं छुपा सकूंगा कैसे, गानों पे बाद में आते हैं। मैं छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहाँ से, मेहदी हसन खान साहब ने बहुत शानदार गाना है। जब मैं अकेला वीडियो पे कोई भी आप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म की स्टोरी कोई इस किस्म की है, जिस तरीके से शबनम देख रही है। शबनम ने कमाल एक्टिंग की है इस गाने में, शाहिद साहब ने कमाल एक्टिंग की है। लेकिन शाहिद साहब की एक्टिंग को एक तरफ रखा जाए क्योंकि शाहिद साहब की यादाश्त गुम हो चुकी थी और उनकी यादाश्त गुम है, तो तब ये गाना गाया जा रहा है। शबनम के दिल में तो चोर है, इस वजह से उनकी आंखों की हरकत और हरकतें जो भी कैमरे ने बड़े अच्छी तरीके से उसको पिक्चराइज भी किया, डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है। लेकिन शायद की यादाश्त वापस नहीं आती, लेकिन गाने के बोल कुछ इस किस्म के हैं। मैं समझ रहा हूँ जालिम तेरी आंख का इशारा,
मैं नाम ले लूँ तेरा तो ये इस तरह वगैरह वगैरह, जिस तरह पता उस वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे शायद की याददाश्त वापस आ चुकी है या शायद वाकई ड्रामा कर रहे हैं, देखने वाले को ऐसी महसूस है। ये थोड़ी सी डायरेक्टर को देखना चाहिए था। गाना बहुत शानदार है, पिक्चराइजेशन बहुत शानदार है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा देखना चाहिए था जबकि उनकी याददाश्त वापस नहीं आई होती है। सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहां से। अब आते हैं गाने की तरफ। गानों में शमे मोहब्बत का कोई जोड़ ही नहीं है, इतने ज़बरदस्त गाने, कुछ गाने तो 5 मिनट के गैप से हैं। असद अमानत अली खान का गाना है तू शमे मोहब्बत है और मैं हूँ तेरा परवाना, बड़ा ही अच्छा गाना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको पिक्चराइज किया गया है। अपनी तो वफाओं का इतना सा है अफसाना तो। और मेरे दिल पे तूने किया जाने क्या जादू, ये दोबारा फिर भी आता है, उस वक्त शायद दूसरी हीरोइन के साथ वो गाना है जिस टाइम उनकी याददाश्त गुम हो चुकी होती है, लेकिन शुरू में शबनम के साथ है। मेरे दिल, शबनम गाती है शाहिद के साथ, मेरे दिल पे तूने किया जाने क्या जादू। बहुत ही अच्छा गाना नाहिद अख्तर साहिबा का है। और इसके अलावा फिर मेरे महबूब का आया है मोहब्बतनामा, ये वो खुशी मुझे मिली कि बता भी ना सकूं। मेरे महबूब का आया है मोहब्बतनामा। इतना अच्छा गाना है। गानों के पिक्चराइजेशन में मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक मैं अलग सी वीडियो भी बनाऊंगा, इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करेंगे, खासतौर पर महफिलों के गाने, शादी सालगिरह की तकरीब के अंदर जो हीरोइन गाना गाया जाता है, उसके गिटार लेके बैठे होते हैं या उसके सामने हारमोनियम के सामने। शबाब कुरानी साहब का कोई जवाब नहीं था। बाग के अंदर जाके गाने पिक्चराइज कराते थे तो वो बाग के अंदर अगर एक कोई ग्रिल या फेंस लगा हुआ है उसको भी यूटिलाइज करते थे और ऐसे ऐसे एंगल लेते थे कैमरे से कि वो ज़बरदस्त होता था। और मेरे महबूब का आया मोहब्बतनामा, यानी नाजरीन आप सोचें कि एक घर है, घर के अंदर सहन है, कभी हीरोइन उधर जा रही है चल के, इधर जा रही है, लेकिन उस गाने को उसमें मार्जिन बड़ा कम होता है ऐसे गानों में। इतने अच्छे तरीके से पिक्चर, जितना अच्छा गाया है या जितना अच्छी उसकी मौसीकी है उतने अच्छे तरीके से उसको पिक्चराइज कराया गया। फिर हुस्न वाले बहुत यहाँ बहुत होंगे, आप जैसे मगर कहाँ होंगे, ये गुलामुद्दीन साहब का शबनम के साथ गाना है, साहिबा के साथ है। हुस्न वाले बहुत यहाँ होंगे, आप जैसे मगर कहाँ होंगे। एक खिलता हुआ गुलाब है तू, तेरे चेहरे से खेलती है बाहर या बिखरती है बाहर, जो भी है। मेहदी हसन खान साहब का गाना शायद ने बच्चे के साथ गाया जो उनका अपना बेटा होता है, तो वो भी सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा गाना है। एक खिलता हुआ गुलाब है तू, तेरे चेहरे से। और फिर मैं छुपा सकूंगा कैसे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो गाने शमे मोहब्बत के बहुत अच्छे हैं। इसमें चमन चमन गली गली गाना है इस आहट में। फिर इसमें एक गाना है रुत आए रुत जाए रे, वो बिंदिया को एक सिंबॉलिक दिखाया गया और बड़े अच्छे तरीके से बाय द वे उसमें देखा जाए तो उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। रुत आए रुत जाए रे, पिया मेरे क्यों ना रुत आए रुत जाए, बाद में दोबारा भी आता है ये गाना। यादें माजी अजाब है यारो, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, बाद में उनकी यादाश्त गुम भी हो जाती है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से वो भी ठीक है। और डायरेक्शन, अगर टिपिकल आप फिल्म देखना चाहते हैं जिसका टेम्पो भी तेज़ हो या जिसको मज़ा आए देखने का, वो शमे मोहब्बत है। लेकिन अगर आपके अंदर आप थोड़ी सी डेप्थ भी देखना चाहते हैं अदर देन एज प्रोसेस या उनको थोड़ा सा माइनस करके, अदाकारों का जो लीड रोल है उसको थोड़ा सा माइनस करके जो सीन क्रिएट किए हैं, खासतौर पर नदीम के गिरने का सीन है, और नदीम जब वापस आता है तो आके कहता है कि तुम, मुझे पता तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकी, तुम फराज की मोहब्बत तुमने भुला दी और क्या कीमत वसूल की थी। वो डायलॉग बहुत अच्छा बोला नदीम साहब ने। और उसके थोड़ा सा अगर आप ये समझते हैं कि मौसीकी भी धीमी, सुकून वाली मौसीकी, सीन थोड़े से ड्रैग हैं कहीं पे, हार्ट में थोड़े थोड़े ड्रैग हैं, वही मार की एंट्री ज़रा जल्दी कर देनी चाहिए थी। लेकिन ओवरऑल जो सीरियस एक दिखाया है कि बाद में एक माजी है जिसको लेके जो तंग कर रहा है या उनका भी एक पुराना माजी था, उसको ऐसे तरीके से पिक्चराइज कराया है जिस तरह पाकिस्तान के पीटीवी के ड्रामे अक्सर आपने लॉन्ग प्ले खास तौर पे देखे होंगे जिसमें बड़ी डेप्थ दिखाई जाती थी। डेप्थ के हिसाब से ठीक है, टिपिकल फिल्म जो है वो शमे मोहब्बत है और उसका एक टेम्पो है और एक उसकी बेस है, उसमें कॉमेडी का अलग से है। एक क्रेडिट मैं और भी देना चाहता हूँ यहाँ पे, नदीम साहब को दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल में, या वहाँ पे दिलीप कुमार साहब भी थे। इनसे पहले मैंने जैसे पहले बताया कि एक पैरेलल कॉमेडी की चलती थी, कोई मुनव्वर ज़रीफ होता था, कभी नन्ना अली जाज होते थे, कभी इसी तरह वहाँ पे ओम प्रकाश होते थे, जो भी होते थे इंडिया में जो कॉमेडियन है वहाँ पे।
नदीम दिलीप कुमार साहब ने ये ट्रेंड शुरू किया, नदीम ने पाकिस्तान में ये ट्रेंड शुरू किया। वो सीरियस फिल्म होती थी तो उसमें भी खुद कॉमेडी कर लेते थे। इसमें भी आहट में भी आपको नजर आएगा शुरू में कॉमेडी खुद करते हुए। साइमा फिल्म देखें, उसमें भी इसी तरह। अनाड़ी फिल्म तो खैर पूरी की पूरी ही कॉमेडी है, तो जिसमें एक कहना चाहिए कि जो चॉकलेट हीरो है या एक लोग जिसे पसंद करते हैं सीरियस हीरो है, उसमें अगर उस हीरो से अगर कॉमेडी करवाई गई है, अदर मतलब है हीरो नन्ना अली जाज या रंगीला जो थे, मुनव्वर ज़रीफ वगैरह, वो तो फेमस फॉर कॉमेडी थे, तो उनको तो रखा जाता था, एक पैरेलल ट्रेल चलाई जाती थी। लेकिन ये क्रेडिट दिलीप कुमार के बाद यहाँ नदीम को जाता है कि जिन्होंने खुद कॉमेडी की और ख़ुद ही सीरियस, खुद ही सारा कुछ किया। बाद में फिर ये शाहरुख खान और आमिर खान तक भी चलता हुआ है। शाहरुख खान की फिल्में भी उठा के देंगे, वो खुद ही आपको कॉमेडी करते नजर आएंगे, खुद ही फाइट करते हुए नजर आएंगे, खुद ही वो सीरियस आंसू बहाते हुए नजर आएंगे। तो ये ट्रेंड खैर जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, तो ये ट्रेंड इसमें आहट में आपको नजर आएगा। ओवरऑल मैंने आपको पहले बता दिया है, गाने मुझे शम्मे मोहब्बत के बहुत अच्छे लगे थे। थोड़ा सा वहीद मुराद को ज़ाया किया गया, उसमें गुलामुद्दीन साहब के पास मौका बहुत अच्छा था। तो शम्मे मोहब्बत गानों के हिसाब से, टेम्पो के हिसाब से ड्रैग नहीं है फिल्म, ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू आहट। लेकिन अगर आप धीमी धीमी फिल्म देखना चाहते हैं और मज़े मज़े से सुकून वाली फिल्म देखना चाहते हैं, सुकून वाली मौसीकी के साथ और ड्रामा टाइप फिल्म जिसे देखना है, तो फिर आहट ज़्यादा अच्छी है। दोनों फिल्मों के अपने इजाज़त दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।